इसका ये देखिए, अब ये क्या है देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है फिगर में सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब ये क्या है, कुछ प्रोटीन के सोर्स हैं। इसमें भी क्या होता है, कुछ हमें प्लांट से मिलते हैं और कुछ क्या होता है हमको एनिमल से मिलते हैं प्रोटीन भी। ठीक है, तो ये सब जो ए ऊपर वाला है ए पार्ट में, ये सभी क्या है, प्लांट से मिलने वाले प्रोटीन हैं। जैसे ग्राम, मूंग की दाल, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज, ये सभी क्या है, प्रोटीन गिविंग फूड हैं। ठीक है, और ये बी वाला ये क्या है, ये भी प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन ये क्या है, हमको ये एनिमल से मिलता है, जैसे मीट, फिश, एग्स। ओके, अब चलिए देख लेते हैं इसको, कुछ हम लोग प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाइए। चलिए, हमने जो है प्रोटीन के बारे में जो है कुछ उसके प्लांट सोर्स हैं, कुछ एनिमल सोर्स हैं, उसको हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन उसको हम लोग जो है बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं। प्रोटीन को जो है हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स भी कहते हैं, क्योंकि जो है हमारा शरीर किससे जो है, जो हमारे शरीर का जो है बिल्डअप, जो हमारा शरीर बिल्डअप होता है किसकी हेल्प से होता है, प्रोटीन की हेल्प से होता है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनको जो है प्रोटीन बहुत ही नेसेसरी होता है, क्योंकि वो प्रोटीन से ही बॉडी का डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है विटामिन और मिनरल्स। हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट का यूज पढ़ लिया है, एनर्जी देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। प्रोटीन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी जो है बॉडी बिल्डअप होती है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। अब विटामिन का नंबर है। विटामिन क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन का काम क्या होता है, ये जो है हमें बीमारियों से, बहुत सारे जो डिजीज से हमको ये प्रोटेक्ट करता है, हमारी रक्षा करता है। इसीलिए मैंने कहा जो है विटामिन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। ठीक है, विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन, टीथ एंड जम्स हेल्दी। ये सभी विटामिन क्या करते हैं, हमारे जो है बोन्स को, आइज को हेल्दी भी रखते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, विटामिन हो गए। अब जो विटामिन के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सभी जो विटामिन के टाइप हैं। और जो है अलग अलग फूड में जो है अलग अलग जो है विटामिन मिलते हैं। ये जो है हमको वहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हमारी बॉडी में किस विटामिन की रिक्वायरमेंट है, हमको कौन से विटामिन रिसीव करना है। ठीक है, जैसे मैं कुछ विटामिन यहाँ दिया गया है, जैसे विटामिन देखिए, विटामिन ए के बारे में है, विटामिन सी के बारे में, विटामिन डी के बारे में है। ठीक है, विटामिन ई है, विटामिन के है, सबका जो है हमारी बॉडी में अलग अलग रोल है। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ बता रहा हूँ आपको, आगे देखिए यहाँ पे। अब विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के सब आपने पढ़ लिया। ठीक है, इन सब का जो है हमारी बॉडी में क्या क्या रोल है वो यहाँ देखिए। विटामिन ए का काम क्या है, विटामिन ए का ये क्या करती है, विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी। काम क्या होता है, हमारी जो है स्किन और आइज को हेल्दी रखना। ठीक है, आगे है विटामिन सी, इसका काम क्या होता है, हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। जो विटामिन सी होती है हमें जो है डिजीज से बचाती है, हमको प्रोटेक्ट करती है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। अब विटामिन डी इसका काम क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं और टीथ हैं ये कैल्शियम से बने होते हैं, और कैल्शियम किस में मिलता है, विटामिन डी में मिलता है। इसलिए जो है विटामिन डी बोन्स और टीथ के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब विटामिन के हो गया। ठीक है, विटामिन के का काम क्या होता है, ये जो है जैसे मान लीजिए कहीं कट गया तो ब्लड वहाँ पे क्या होता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। अगर हमारी बॉडी में जब विटामिन के नहीं होगा
तो जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, मतलब जो ब्लड का थक्का बनता है जिसको बोलते हैं, तो वो जो है बनना बंद हो जाएगा। इसलिए जो विटामिन के भी क्या है, बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सोर्स दिए गए हैं विटामिन ए के, इसको मैं पहले इरेज कर दे रहा हूँ। विटामिन ए का कुछ सोर्स है, क्या है, पपाया है, कैरेट है, मैंगो है, राइस है, सभी क्या है विटामिन ए के सोर्स हैं। ठीक है, विटामिन बी का सोर्स क्या है, व्हीट है, लीवर है, राइस है, सभी क्या है विटामिन बी के सोर्स हैं। ठीक है, विटामिन सी का सोर्स क्या है, जितने भी सारे जो है सोर फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, वो सभी क्या है विटामिन सी उसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। सभी क्या देख लीजिए, सभी जो है खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे ऑरेंज हो गया, गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, ऐसे भी विटामिन सी के सोर्स हैं। इसको जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, जैसे भी क्वेश्चन बने। ठीक है, ये विटामिन डी का सोर्स हो गया, फिर लीवर, एग। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे इसमें है, हमने भी पढ़ा कि जो है हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, विटामिन ये सभी क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इनके अलावा भी जो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, जैसे उसी में एक पार्ट है डाइटरी फाइबर। ठीक है, अब डाइटरी फाइबर क्या होते हैं, इनको जो है हम लोग रफेज भी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ से देखिए, बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट, मतलब जो हमने पढ़ा विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी हो गए। ठीक है, इनके अलावा जो है आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। ठीक है, अब वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, वे डाइटरी फाइबर क्या होता है, इसको हम लोग जो है रफेज भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब अगर डाइटरी फाइबर हमारे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो ये हमें कहाँ से मिलता है। देखिए इनका यूज़ क्या होता है डाइटरी फाइबर का, ये जो है जो भी हम लोग फूड रिसीव करते हैं, खाते हैं, ये जो है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये जो है हमारे जो डाइजेशन सिस्टम को जो है स्ट्रांग बनाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा जो फूड है वो जल्दी पच जाता है। ठीक है, और अपच नहीं होती है। ठीक है, रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, होल ग्रेन एंड पल्स पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। ठीक है, जैसे हमने कुकुम्बर खाते हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, रफेज हैं। ये हमारे जो है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको जो सब जो है स्ट्रांग करते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको जो है आगे दिखा दे रहा हूँ इसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी। ये जो है हमारे बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा इनका काम होता है। बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स वर्क। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है, दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जैसे कहते हैं ना हमारा खाना नहीं पच रहा है, तो उसमें खाना जो है पचाने में, जो खाना जो है हम लोग खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में किसका ज़्यादा सबसे अधिक रोल होता है, इन्हें जो है डाइटरी फाइबर का रोल बहुत अधिक होता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है सम सोर्स ऑफ आयोडीन। ठीक है, यहाँ पे है सम सोर्स ऑफ फास्फोरस, ये सभी आपको पता होना चाहिए। सम सोर्स ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, और सम सोर्स ऑफ सभी जो है कैल्शियम के हो गए। ये सभी क्या हैं, मिनरल्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको जो है फूड के साथ साथ इनका भी जो है कंजम्पशन बहुत नेसेसरी होता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये जो है लास्ट पैराग्राफ है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब हमने जो है बहुत सारा पढ़ लिया, कैल्शियम,
कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर सबको पढ़ लिया। कुछ वाटर के बारे में जान लेते हैं। वाटर का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। जो वाटर का काम क्या होता है, ये जो है फूड से जो है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है और जो है इसको हमारी बॉडी के जितने भी सारे सेल्स होते हैं उनको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे इसका यूज हो गया और बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम दी फूड। और भी काम है, इट आल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वास्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वीट। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, कुछ अनवांटेड मटेरियल भी होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल हैं, तो बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, इसी वाटर के थ्रू। अब वाटर उनको बाहर कैसे निकालता है, यूरिन बनाता है और जो है पसीना, स्वीट। तो उससे जो क्या होता है, जो अनवांटेड मटेरियल हैं, ठीक है, वो जो है बॉडी से बाहर निकल आते हैं। ये जो है वाटर का बहुत बड़ा रोल है। तो हमें जो है हर रोज़ एक सफिशियंट अमाउंट में नियर अबाउट 7 to 8 लीटर जो है कम से कम 10 गिलास जो है पानी रोज़ पीना चाहिए। इससे क्या हो, हमारा जो है इम्यून सिस्टम और जो हमारी बॉडी क्या हो, हेल्दी बनी रहे। और जो है साथ साथ हमें जितने भी सारे न्यूट्रिएंट हैं, विटामिन हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, उनको जो है बैलेंस अमाउंट में जो हमको रोज़ जो है खाना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही जो है। अब हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।